ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र, कला अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला। मेरा आज का विषय कक्षा 8वीं के लिए है। आज हम वृत्त के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न उसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो पहली परिभाषा है वृत्त की। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक ऐसा समक्षेत्र होता है जो गोल रेखा, जिसको परिधि कहते हैं, गोल रेखा से घिरा होता है और जिसका प्रत्येक बिंदु, मतलब परिधि का प्रत्येक बिंदु क्या है, केंद्र से समान दूरी पर होता है। दोबारा फिर हम डिस्कस करते हैं कि वृत्त ऐसा समक्षेत्र होता है जो गोल रेखा परिधि से घिरा होता है और जिसका प्रत्येक बिंदु क्या होता है, केंद्र से समान दूरी पर होता है। कैसे? ये हमारे पास एक वृत्त हो गया, तो ये किससे समक्षेत्र है, तो किससे घिरा है? ये गोल रेखा परिधि से घिरा है और परिधि का प्रत्येक बिंदु क्या है, केंद्र से समान है। ठीक है जी। दूसरी होती है हमारे पास परिभाषा केंद्र की। तो इसे कैसे बोलेंगे कि वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये वृत्त है, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, केंद्र। नंबर 3, परिधि। वृत्त की बाहर वाली गोल रेखा को परिधि कहते हैं। वृत्त की बाहर वाली गोल रेखा परिधि कहलाती है। इसका प्रत्येक बिंदु क्या होता है, केंद्र से समान दूरी पर होता है। अगला है नंबर 4, व्यास। व्यास क्या होता है? ऐसी सरल रेखा जो केंद्र से गुजरती हुई, केंद्र से गुजरती हुई वृत्त की परिधि को दोनों ओर स्पर्श करे। केंद्र से गुजरती हुई वृत्त की परिधि को दोनों ओर स्पर्श करे, तो ये क्या हो गया, व्यास। ए बी क्या हो गया, व्यास। ऐसी सरल रेखा जो केंद्र से गुजरती हुई वृत्त की परिधि को दोनों ओर स्पर्श करे, क्या हो गया, व्यास। अगला है अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या हो गया, व्यास का आधा। तो इसे कैसे हम बोलेंगे कि ऐसी सरल रेखा जो केंद्र से गुजरती हुई वृत्त की परिधि को केवल एक तरफ टच करे, तो कैसे होगा ये अर्धव्यास हो गया, ओ ए। ठीक है जी। अर्धव्यास क्या हो गया कि ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई परिधि को केवल एक तरफ छुए या एक तरफ टच करे, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धव्यास। अगला है जी चाप। चाप क्या होगी? अब वृत्त के किसी भी भाग को चाप कहते हैं। जय अर्धवृत्त से कम होती है, तो ये अर्धवृत्त से होगी कम। केंद्र हमारा जहां होगा तो इसके ऊपर भी चाप होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चाप। ठीक है जी। वृत्त के किसी भाग को, परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। यह क्या होता है, अर्धवृत्त से कम होती है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सी हमारे पास क्या होगी, चाप। अगला होता है जीवा। जीवा, जीवा क्या होगी, ये हमारे पास चाप हो गई, ए सी। तो चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। तो हमारे पास ये चाप है, इसके सिरे हमने सीधी रेखा से मिला दिए, तो जो हमारे पास ए सी, ए बी क्या हो गई, जीवा। ठीक है जी। आगे है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या हो गया, ये हमारे पास वृत्त, ये इसका केंद्र, और तो ये बिंदु ये है ए, बी है, इसको मिला दिया हमने ऐसे, तो ये बन गया वृत्तखंड। तो इसे कैसे बोलेंगे, चाप और चापकर्ण से घिरे भाग को क्या कहते हैं, हम वृत्तखंड कहते हैं। चाप और चापकर्ण से घिरे भाग को क्या कहते हैं, हम वृत्तखंड। तो ये दो होते हैं, एक होता है लघु, ये छोटा वाला, इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे,
अवधा क्या हो गया कि ये हमारे पास वृत्त है, ये हमारे पास हमने इसके बीच में जीवा लगा दी, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पास जो बना है इसको बोलेंगे अवधा। तो इसे कैसे बनेंगे, चाप और जीवा से घिरे भाग को अवधा कहते हैं। चाप और जीवा से घिरे भाग को अवधा कहते हैं। दो हो गई ये, एक लघु अवधा और एक दीर्घ अवधा। ठीक है जी, जीवा, वृत्तखंड, अवधा। और अगला है हमारे पास स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होगी, अब यह हमारे पास क्या है, वृत्त, ये इसका केंद्र है। स्पर्श रेखा होगी ऐसी रेखा या ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, केवल एक बिंदु, ठीक है। इसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। तो यदि हम स्पर्शक बिंदु को केंद्र के साथ मिला दें तो ये क्या होगा, समकोण बनेंगे, ठीक है जी। यदि हम स्पर्शक बिंदु को केंद्र के साथ मिला दें तो क्या बनेगा, हमारे पास समकोण बनेगा। तो एक है हमारे पास अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बिल्कुल सिंपल है कि वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। और जो व्यास होता है वो क्या करता है, वृत्त को दो अर्ध भागों में बांट देता है, ठीक है जी, दो अर्धवृत्तों में बांट देता है, ठीक है। द्वारा फिर कि वृत्त के आधे भाग को क्या कहते हैं, हम अर्धवृत्त कहते हैं। अगला है जी संकेंद्र वृत्त। संकेंद्र वृत्त क्या होता है कि हमारे पास केंद्र एक ही होता है, इसमें ही कई वृत्त एक ही केंद्र को प्रयोग करके बनाए जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सबको क्या कहेंगे, हम संकेंद्र वृत्त। कि एक ही केंद्र का प्रयोग किया, पहले कम प्रकार को ली, उससे ज्यादा उससे ज्यादा, ठीक है जी। तो इनका केंद्र सभी वृत्तों का एक ही हो तो हम बोलेंगे इनको संकेंद्र वृत्त। अगला होता है भिन्न केंद्र वृत्त, नाम से ही क्लियर है, भिन्न केंद्र वृत्त। भिन्न केंद्र वृत्त क्या होते हैं कि ऐसे एक से अधिक वृत्त जिनके, जैसे कि हमारे पास एक वृत्त लग गया है, ठीक है जी, ये था इसका केंद्र। दूसरा केंद्र मान के हमने इसके बीच में एक और वृत्त लगा लिया। अब तीसरा एक और मानेंगे तो इसके बीच में एक और वृत्त लगा दिया। तो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र अलग अलग हो, भिन्न हो, ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं, हम भिन्न केंद्र वृत्त कहते हैं। तो ये थी वृत्त की कुछ परिभाषाएं, ठीक है जी। इनको आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं परिभाषाओं का हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है मैंने परिभाषाएं बताई है कि अच्छी तरह से समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।